है ना। हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12th का जो हम लोग पढ़ा रहे थे मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो आप लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यानी कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग के पार्ट 5 यानी कि भाग 5 तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। ये जो भाग है हमारा, ये भाग है हमारा 6। ठीक है, कौन सा भाग है? 6। किस टॉपिक का आप लोगों को पता है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग का। ठीक है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग का भाग 6 है। ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी मानव स्वास्थ्य एवं रोग का भाग 6 हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 5 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जल्दी बताइए, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे जितने भी सिंसियर बच्चे हैं, जितने भी, देखिए हम बच्चों को कम बच्चों को पढ़ाएंगे लेकिन सभी सिंसियर बच्चे होने चाहिए। वायुमंडल के जो परिंदे हैं ना, वो खुले परिंदे होने चाहिए और वो परिंदे आसमान में जाके उड़ना चाहिए। ठीक है, जमीन में उनका कोई वास्ता नहीं होना चाहिए जमीन से। ठीक है, सीधे वो आसमान में उड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे बताइए आप लोगों ने कि पार्ट 5 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? नहीं पता, भूल गए? नहीं भूले बच्चे, मेरा पढ़ाया भूल गया तो मतलब मैं तो कोई काम का नहीं बचा, है ना। बिल्कुल सही बोला, बी लिम्फोसाइट पढ़ा था, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, देखो समझ, सीक्वेंस समझना। हमने पढ़ा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के 2 टाइप्स होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जन्म से रहती है हमारे अंदर, पहले से इन्नेट। एक्वायर्ड जो उपार्जित होती है, जो बाद में उसको ली जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 भाग थे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 चीजों से मिल करके बना था, कौन कौन से? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो हमने पढ़ लिया बी लिम्फोसाइट को। ठीक है, क्या पढ़ा? बी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं? ब्लड में रहती है, एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अब टी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट को हम लोग क्या बोलते थे? एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। क्या बोलते थे? बोलो, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि टी लिम्फोसाइट। तो बताइए, बी लिम्फोसाइट तक आप लोग क्लियर पढ़ चुके हैं कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दे, जल्दी से बता दो। चलो जल्दी से कमेंट करो, कमेंट कर बच्चे, कमेंट करो। नहीं करोगे? तुम लोगों को पता है, तुम लोगों की सबसे पहली दिक्कत क्या है पता है? तुम लोग ना ही कमेंट करते हो सारे बच्चे। अब बच्चों, लाइक तो तुम लोग ना पता नहीं लाइक को तुम लोग घर में छुपा के ले जाते हो या फिर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दे देते हो। तुम लोग तो कभी लाइक वाइक तो करते ही नहीं हो, है ना। थोड़ा सा कर दिया करो, हौसला रहा करे ताकि तुम लोगों को पढ़ा दें। ठीक है, नहीं अपना तो सोचो, मेरा 1 रुपये का फायदा नहीं हो रहा है तुम लोगों से। ठीक है, अब कुछ बच्चे हैं जिनकी वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको कब का छोड़ दिया होता, है ना। कुछ बच्चे हमारे कि सर बहुत अच्छा, सारे बच्चे, जितने भी बच्चे बायोमन फैकल्टी के अंदर आ रहे हैं, सही बच्चे एक कमेंट करते हैं, वो सबसे मतलब प्यारा सा कमेंट है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या भैया, अभी तक तुमको कोई अच्छा टीचर हमसे नहीं मिला क्या? नहीं मिला क्या? मिल गया है, हम मिल गए। अच्छा, हम मिल गए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब तो पढ़ो, सिंसियर होके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत हो तो सभी बच्चे सपोर्ट करेंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने भी बी लिम्फोसाइट कोशिका के बारे में पढ़ चुका था, बी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोग अब पढ़ेंगे टी लिम्फोसाइट के बारे में। किसके बारे में? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम यानी कि कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। देखो, बी लिम्फोसाइट हम पढ़े थे, बी लिम्फोसाइट में एक प्रकार का एंटीबॉडी बनता था, लेकिन टी लिम्फोसाइट में क्या होता है? कोशिका ही बन जाती है। ठीक है, क्या होगा कि टी लिम्फोसाइट CMIS को बनाती है। लिखो, सबसे पहला है कि टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, टी लिम्फोसाइट क्या करती है? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को बनाती है। ठीक है, क्लियर है? टी लिम्फोसाइट क्या करती है? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को बनाती है। क्लियर है? यहां तक किसी कोई दिक्कत? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को बनाती है, कोई दिक्कत है?
जितने भी बच्चों ने अभी तक बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के वीडियो नहीं मिले हैं उनको सारे वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट पर मिलेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट पर जाकर के आप लोग सभी बच्चे प्लेलिस्ट पर जाकर के देख लें, क्लास 12th बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है। यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ना क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो भी प्लेलिस्ट पर अपलोड है, जाकर के प्लेलिस्ट चेक करते रहा करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, यह प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में पहुंचे जीवाणु विषाणु के विरुद्ध कार्य करता है। ये क्या करता है? यह प्रतिरक्षा तंत्र, यह प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में पहुंचे, ठीक है, शरीर में पहुंचे जीवाणु विषाणु, ठीक है, जीवाणु विषाणु के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है, के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कि जो टी लिम्फोसाइड है वो शरीर में पहुंचे जीवाणु बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक एक चीजें, एक अक्षर है ना जीवाणु, इसका मतलब क्या होता है, इसको एक एक अक्षर समझ के चलना है, कान खोल के सुन लेना, ठीक है। कोई भी चीजें ना हम भूल ना पाए बाद में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि टी लिम्फोसाइट वर्क कैसे करता है, हाउ टू वर्क दैट द टी लिम्फोसाइट। तो देखो, बाह्य कारकों के संपर्क में आते ही टी लिम्फोसाइट विभाजित होकर, ठीक है, क्या होता है कि बाह्य कारकों के संपर्क में आते ही, बाह्य कारकों के संपर्क में आते ही टी सेल, ठीक है, टी सेल इसको हम लोग लिख देते, ठीक है। आप लोग लिखेंगे टी लिम्फोसाइट सेल, ठीक है, बढ़ा बढ़ा के लिखेंगे ना बोर्ड में, तभी तो ज्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। बाह्य कारकों के संपर्क में आते ही टी सेल विभाजित होकर, टी सेल विभाजित होकर अपने समान, ठीक है, विभाजित होकर अपने समान 4 टी सेल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है, 4 प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है। अपने समान क्या करती हैं? अपने समान 4 प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है। अब समझ, अभी मैं समझाऊंगा, इसको पहले लिख लो, पहले इसको समझो ये क्या कह रहा है, ठीक है। 4 प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं, चारों कोशिकाएं क्रियात्मक रूप से भिन्न होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? चारों कोशिकाएं क्रियात्मक रूप से, ठीक है, चारों कोशिकाएं क्रियात्मक रूप से भिन्न होती हैं। अब समझना, एक एक पॉइंट समझना क्या बोल रहा है। सपोज दैट हमारे इस एरिया में, यहां पे समझना, ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे हमारे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गया, देखना, समझना, देखना। जैसे मैं जा रहा था, तुम लोगों ने मुझको मार दिया, ठीक है, तुम लोगों ने मुझको मारा, ठीक है, पक्का तुम ही ने मारा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे हाथ में देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो, यहाँ पे ये देखो, समझना, ठीक है, बड़े प्यार से समझना। देखो ये मेरा हाथ है, समझना, देखो, ठीक है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत? ये मेरा हाथ है यहां पे, ठीक है। इस हाथ में क्या होता है अभी समझना, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये मेरा हाथ है और इस मेरे हाथ में क्या हुआ, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इंटर कर गया, ये देखो, ये मेरे हाथ में ये बैक्टीरिया इंटर कर गया। अब देखो क्या होता है, इंटर किया, कोई ब्लड वेसल्स है नहीं, मांस है, ये देखो मांस है ना, मांस है ना, बहुत दर्द हो रहा है यार, सच में सुई लगा दो, ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है, देखो इंटर किया। अब क्या होता है, अगर ये ब्लड में होता तो बी लिम्फोसाइट कार्य करती, लेकिन ये मांस में टी लिम्फोसाइट कार्य, टी लिम्फोसाइट क्या करेंगी, तुरंत टी लिम्फोसाइट संक्रमण के स्थान पर पहुंचेंगी, क्या करेंगी, तुरंत संक्रमण के स्थान पर पहुंचेंगी। अब क्या करेंगी, अब वहां पर ये सोचो, ये टी लिम्फोसाइट कोशिका है, यहां से पहुंची, यहां से पहुंची, यहां से पहुंची, ये संक्रमण के स्थान पर ये टी लिम्फोसाइट सेल यहां पर पहुंच गई। अब यहां पर पहुंचने के बाद ये 4 भागों में विभाजित हो गई, 1 2 3 4। अब समझो लिखा क्या है कि बाह्य कारकों के संपर्क में आते ही टी सेल्स विभाजित होकर अपने समान 4 कोशिकाएं बनाती हैं, चारों कोशिकाएं क्रियात्मक रूप से भिन्न होती हैं और ये चारों कोशिकाओं का कार्य अलग अलग होता है। जैसे हमारे आर्मी में, हमारे पुलिस में कई पोस्ट होती हैं और सभी पोस्ट का कार्य अलग अलग होता है। जैसे कोई गन लेकर खड़ा बस रहेगा, गन चलाएगा नहीं, कोई आर्मी होगी जो गन चलाने वाली होगी, कोई आर्मी होगी तुरंत मार देने वाली होगी, कोई होगा ऑर्डर देने वाला होगा। तो इसी तरह यहाँ पे 4 सेल्स आती हैं और चारों सेल्स क्रियात्मक रूप से भिन्न भिन्न होती है, उनका जो क्रिया होता है, उनका जो काम होता है वो सबसे अलग होता है।
ठीक है। अब ये 4 सेल्स कौन प्रकार की होती, कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। सबसे पहली आती है किलर टी सेल। सबसे पहले को बोलते, चलो लिखो किलर टी सेल। ठीक है, किलर टी सेल जिनको हम लोग बोलते हैं घातक टी लिम्फोसाइट। ठीक है, टी सेल्स लिख सकते हैं या फिर टी लिम्फोसाइट सेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, घातक टी लिम्फोसाइट। ठीक है, पहला हुआ किलर टी सेल, किलर यानी कि घातक मारने वाली। सेकंड आता है हेल्पर टी सेल। ठीक है, लिखो हेल्पर टी सेल। हेल्पर मतलब क्या होता है, सहायक टी लिम्फोसाइट। लिखो, हिंदी में भी लिखो, इंग्लिश में भी। ठीक है, किलर हो गई, हेल्पर हो गई। अब आती है सप्रेसर टी सेल, सप्रेसर। ठीक है, सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर का मतलब क्या होता है, सप्रेस करना, किसी भी चीज को सप्रेस करना, किसी भी चीज को दबाना। तो क्या होगी यहाँ पे, दबाने वाली। कौन सी, दबाने वाली टी कोशिका। ठीक है, सप्रेसर को दबाने वाली। फिर आती है 4 को बोलते हैं मेमोरी टी सेल। मेमोरी को इंग्लिश में बोलते हैं स्मृति टी कोशिका। बताओ, चारों कोशिकाओं का नाम अभी याद करो। टी सेल के कितने पार्ट होते हैं, मेरे साथ याद करो। टी सेल के कितने पार्ट, किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेस टी सेल, मेमोरी टी सेल। बोलो, किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेस टी सेल, मेमोरी टी सेल। सीरियल से याद करो, किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेस टी सेल, मेमोरी सेल। किलर, हेल्पर, सप्रेस, मेमोरी। किलर, हेल्पर, सप्रेस, मेमोरी। बोलो मेरे साथ, बोलो। टी सेल के कितने भाग होते हैं, किलर, हेल्पर, सप्रेस, मेमोरी। किलर, हेल्पर, सप्रेस, मेमोरी। बोलो एक बार, हाँ जल्दी बोलो, पूरा बोलो। हाँ, फिर दूसरी बार बोलो, किलर, हेल्पर, सप्रेस, मेमोरी। तेज तेज बोलो, जितना चिल्ला सकते हो ना उतना चिल्ला के बोलो। चलो तेज तेज बोलो, सभी बच्चे तेज तेज बोलेंगे, तेज तेज बोल के पढ़ेंगे। बोलो, किलर। मैं कहता हूं यूट्यूब पे नहीं पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा यूट्यूब पे मैं पढ़ रहा हूं, फ्री में पढ़ रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम मेरे कनेक्ट हो यार, तुम अब चैनल से कनेक्ट हो गए हो। अब ये सोच के आया करो ना कि हमने भाई ओमन भैया को ना फीस दी है और ये हमें पढ़ाएंगे, सारा कुछ हमें समझाएंगे ये, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, जैसे क्लास में जाकर के खूब हंसते हंसते पढ़ते हो ना, इधर भी तुम्हें हंसते हंसते ही पढ़ना है, ठीक है। पढ़ो, किलर, हेल्पर, सप्रेसर, मेमोरी। अरे याद हो गया, याद हो गया। अब देखो हिंदी में भी याद कर लिए, इंग्लिश में भी याद कर लिए। किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल। पता चल गया टी सेल कितने प्रकार की होती है। अब हम देखेंगे कि जब यहाँ पे हमारे घाव हुआ तो 1 2 3 4 प्रकार की सेल आती। पहला किलर, दूसरा हेल्पर, तीसरा सप्रेसर, चौथा मेमोरी। तो ये किलर का क्या काम होता है, फिर हेल्पर का क्या काम, सप्रेसर का क्या काम और चौथा मेमोरी क्या काम। अब देखो, इन चारों का काम याद करना होगा, ठीक है। चारों का काम मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, लिखवा दूं, बता देता हूँ, बता दूं, लिखवा देता हूँ तुम लोगों को। तुम लोग नहीं तो ना आक्रमण कर दोगे मेरी तरफ, है ना। चलो मिटा दें इसको, चलो लिखो इसको अपने कॉपी में, मिटा देते हैं, ठीक है। चलो है ना। गाना वाना गाते हो कि नहीं तुम लोग, गाना वाना गा के सुनाया करो, इंस्टाग्राम में आया करो तुम लोग, ठीक है। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है। और जो हमारा दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, तुम लोग उस चैनल को तनिक भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि बायोमन फैकल्टी के अंदर तुम आए हो तो तुमको सब कुछ यहीं पर मिलेगा। मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन भी यहीं पे मिलेगा, पढ़ने के लिए तुमको नॉलेज भी यहीं पे मिलेगा, सारी चीज़ें यहीं पे मिलेंगी, ठीक है। तो बच्चे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, अच्छे से आओ, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करते रहो, ठीक है। ठीक है, तो सभी लोग बायोमन मोटिवेशन चैनल पर आएंगे और वहाँ पर भी वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलें। सबसे पहला जो हमारा था किलर टी सेल, हेडिंग डालो, पहला किलर टी सेल। पहला क्या था हमारा, पहला हमारा था किलर टी सेल्स। किलर टी सेल्स क्या होती हैं, किलर का मतलब मारना। जब सबसे पहले यहाँ पे देखो, हाथ में देखो, पहला नंबर, जब यहाँ पे सेल हमारी कोई बैक्टीरिया इंटर किया, ब्लैक वाला बैक्टीरिया, देखो ब्लैक वाला बैक्टीरिया है, तो सबसे पहले वहां पे 4 भागों में विभाजित हुई। तो पहला जो किलर टी सेल क्या करेगी, किलर टी सेल करेगी कि यह संक्रमण क्षेत्र में पहुंचकर परफोरिन नामक पदार्थ को स्रावित करती है। यह क्या करती है,
यह संक्रमण क्षेत्र में पहुंचकर क्या करती है, यह संक्रमण क्षेत्र में पहुंचकर परफोरिन, याद रखना, परफोरिन नामक पदार्थ का स्रावण करती है। अब देखो ये परफोरिन क्या होता है। परफोरिन एक अत्यंत मतलब विषैला पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी के लिए नहीं, बैक्टीरिया जीवाणु के लिए। तो परफोरिन क्या करता है, जीवाणु या बैक्टीरिया को विभेद कर देता है, जब उनको छेद कर देता है। ठीक है, तो क्या करता है कि परफोरिन क्या करता है, जीवाणु के शरीर पर छिद्र बना देता है। ठीक है, परफोरिन लिखो, परफोरिन जीवाणु के शरीर पर, ठीक है, जीवाणु के शरीर पर क्या करता है, जीवाणु के शरीर पर छिद्र बना देता है, छिद्र बना देता है, जिसके कारण से वो मर जाता है। समझना, पहले में क्या हुआ कि परफोरिन नामक पदार्थ का स्रावण कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड, कि यह संक्रमण क्षेत्र में पहुंच करके ये क्या करती है कि ये संक्रमण, जहां पे संक्रमण होता है उस एरिया में पहुंच करके परफोरिन को रिलीज करती है। और वो परफोरिन जीवाणु के शरीर को, जैसे मेरी शरीर है, जैसे मैं जीवाणु हूं, मैं इधर ही पहुंच गया, तुम लोगों का घाव है, मैं इधर घुस गए से, तो तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा जो टी सेल होगा, ठीक है, कौन सी सेल, टी सेल, टी सेल में किलर टी सेल होगी, वो परफोरिन रिलीज करेगी। परफोरिन रिलीज करने के बाद मेरे शरीर में हर जगह छेद हो जाएंगे, और जब शरीर में हर जगह छेद हो जाएंगे तो निश्चित रूप से मर जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे ये मर जाता है। नेक्स्ट आता है कि HIV व कैंसर द्वारा प्रभावित सहायक टी कोशिकाओं को घातक टी कोशिकाएं नष्ट कर देती है। अभी समझना क्या होता है। ठीक है, देखो, मार दिया, परफोरिन रिलीज कर दिया, मार गए, क्योंकि उसको पता चल गया कि यहाँ पे शरीर में जीवाणु प्रवेश किया, लेकिन अब बताया कौन उसको जीवाणु प्रवेश किया। नेक्स्ट आती है हमारी हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल्स, सहायक टी कोशिका आती हैं। अब देखो हेल्पर टी सेल का क्या काम होता है, देखें हेल्पर टी सेल का क्या काम होता है। हेल्पर टी सेल करती हैं, यह कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट कोशिका को सूचना देती हैं कि जीवाणु आ चुका है। ठीक है, ये क्या करती हैं, यह कोशिकाएं बी सेल्स को, ठीक है, बी लिम्फोसाइट से लिखना, बी सेल्स को सूचना देती हैं। ठीक है, बी सेल्स को सूचना देती हैं कि जीवाणु आ चुका है। ठीक है, क्या करती हैं कि ये कोशिकाएं बी सेल्स को सूचना देती हैं कि जीवाणु शरीर में प्रवेश कर चुका है। अब देखो हेल्पर टी सेल सूचना देती हैं, तब बी लिम्फोसाइट वर्क करता है। सेकंड आता है, सबसे ज्यादा मात्रा में हेल्पर टी सेल पाई जाती हैं। यह क्या होता है, यह सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि शरीर में कौन सी सेल सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है टी सेल्स की, तो बताओगे हेल्पर टी सेल। ठीक है, यह घातक टी कोशिका को प्रेरित करती हैं, यह किलर टी सेल, ठीक है, यह किलर टी सेल को भी प्रेरित करती हैं। बताओ सबसे काम की सेल है कि नहीं, हेल्पर टी सेल। बताओ सबसे हेल्पर टी सेल जो है, जो हमारी सहायक टी कोशिका है, वो सबसे काम की है कि नहीं, क्यों नहीं काम की है बताओ, यदि काम की है तो क्यों काम की है। भाई साहब हम आपको बता दें कि सहायक टी कोशिका हेल्पर टी सेल क्या करती है कि जीवाणु के कोशिका को पहचान करके, जीवाणुओं को पहचान करके बी लिम्फोसाइट को जगा देती, टी लिम्फोसाइट को। अब देखो HIV का वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो हमारा HIV का जो वायरस आता है वो टी सेल्स पर अटैक करता है, या फिर जो कैंसर का वायरस आता है वो भी हमारा टी सेल्स पर अटैक करता है, हेल्पर टी सेल पर। हेल्पर टी सेल सूचना देती है, जब कोई जैसे डाकिया है, सूचना लेके तुम्हारे पास आ रहा है, सीधे डाकियन का पकड़ लो, सूचना मिल पाएगी क्या, नहीं मिल पाएगी। तो
HIV का वायरस और कैंसर का जो सिम्टम होता है वो हेल्पर टी सेल को सीधे पकड़ लेता है, हेल्पर टी सेल को ही, हेल्पर टी सेल के ऊपर बैठ जाते हैं, हम हेल्पर टी सेल है, हम हेल्पर टी सेल है। अब जब हेल्पर टी सेल है वो बता नहीं पाएगा बी लिम्फोसाइट को कि भैया HIV का संक्रमण हो गया है, भैया किलर टी सेल को बता नहीं पाएगा कि कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर चुका है, तो कहा किलर टी सेल को सपना आएगा, कहा बी लिम्फोसाइट को सपना आ जाएगा, अच्छा HIV आ गया क्या, चलो चलो मारने उसको, सपना तो आएगा नहीं। यही बताती है HIV का वायरस इसी के ऊपर बैठ जाता है, इसी को कैप्चर कर लेता है, हेल्पर टी सेल को ही मार देता है। ठीक है, जब हेल्पर टी सेल नहीं रहेंगे तो कोई बताने वाला नहीं रहेगा, कोई जब बताने वाला रहेगा नहीं, सोचो तुम्हारे पास अगर कोई गाइडर नहीं है, तुमको गाइड करने के लिए, तुमको जैसे पढ़ाने के लिए मैं हूं, तुमको गाइड करने के लिए मैं बायो वन मोटिवेशन पे आता हूं, अगर मैं बायो वन मोटिवेशन पर ना आऊं तो क्या होगा, तुम क्या होगे, तुमको तो कोई रास्ता दिखाने वाला है ही नहीं, तो तुम अपने मन से चलते जाओगे, अपने मन से चलते जाओगे, एक दिन तुम्हारा पतन हो जाएगा, एक दिन तुम नष्ट हो जाओगे। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे यहां वहां हर जगह से। ठीक है, तो क्या कहता है बी लिम्फोसाइट, जब तुम फंस जाओगे तो इसीलिए तुमको दिया जाता है कि भैया बायो वन मोटिवेशन पर जाओ, वीडियोस को देखो। अब इधर इम्यून सिस्टम में क्या होता है, इम्यून सिस्टम ने बोला हेल्पर टी सेल को भेज दो भैया, ये सहायता करेगी सबसे, टी सेल को बताएगी, बी सेल को बताएगी जीवाणु आ चुका है। लेकिन HIV का वायरस साला होशियार होता है, सीधे हेल्पर टी सेल पर ही अटैक करता है। ठीक है, लिख लो, इसमें एक पॉइंट आता है कि HIV व कैंसर द्वारा प्रेरित सहायक टी कोशिका को घातक टी कोशिकाएं नष्ट कर देती है। अब जब हमें पता चल गया कि हेल्पर टी सेल के ऊपर, जैसे ये है हमारी हेल्पर टी सेल, अब इसके ऊपर HIV बैठा है, अब घातक टी सेल को पता चला कि अरे देखो इसमें HIV है, लेकिन घातक टी सेल ने देखा नहीं कि इसमें हेल्पर टी सेल भी जुड़ी है, उसने पूरे को मार दिया, खत्म काम, हेल्पर टी सेल भी खत्म, HIV का वायरस भी खत्म। इस तरह करके मारते गए तो हेल्पर टी सेल एक टाइम आया, हेल्पर टी सेल खत्म, HIV भैया राज करने लगा। अब बता दें HIV से कोई नहीं मरता, जब HIV का वायरस हेल्पर टी सेल किसी को सूचना नहीं दे पाएगा तो हमारे शरीर में ढेर सारे जीवाणु घुस आएंगे, कोई भी जीवाणुओं का घर बन जाएगा, विषाणुओं का घर बन जाएगा, कोई जीवाणु विषाणु टहल रहा होगा, बोलेगा चल चलो इसी घर में घुस लेते हैं, इसी के अंदर आ जाते हैं, खांसी से जुकाम से हर तरह से तुम्हारे अंदर आके घुस गया। जब तुम्हारे अंदर आके वो घुस गया भैया तो इन्फेक्शन तो करेगा ही ना, तो तुमको खांसी हो जाएगी, खांसने लगोगे, जुकाम हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, कभी ठीक ही नहीं होगा, जब कभी ठीक नहीं होगा तुम मर जाओगे। कहते इसीलिए HIV से कोई नहीं मरता है, HIV से कोई नहीं मरता, पक्का भाई गारंटीड कोई नहीं मरता। HIV जब हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, जब इम्यून सिस्टम कम होता है तो बहुत ढेर सारी बाहरी रोग उसको दबा देते हैं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत ढेर सारे प्रकार के संक्रमण हैं। इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम, सोचो गॉड ने, ये गॉड गिफ्टेड है यार, कितनी अच्छी चीजें हमको मिली हैं, कितनी माइन्यूट सी चीजें, कितनी छोटी छोटी, जिसको हम देख नहीं सकते आंखों से। बताओ एंटीजन एंटीबॉडी कभी देख सकते हो, इतने खतरनाक की मार सकते हैं। ठीक है, समझ गए, HIV वाला समझ गए। चलो तीसरा पॉइंट आता है हमारा सप्रेसर टी सेल, प्रेशर टी लिम्फोसाइट सेल। अपने कॉपी में बढ़ा बढ़ा के लिखना है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तुम लोगों को बढ़ा बढ़ा के लिखना है, बहुत अच्छी कॉपी लिखनी है। ठीक है, सप्रेसर टी सेल क्या करती हैं, संक्रमण। अब देखो इन दोनों ने संक्रमण करा, इसने बताया इसने मारा, इसने बताया इसने मारा, इसने बताया इसने मारा। अब ये क्या होगा, अब जब समझो बैक्टीरिया खत्म, एक टाइम आया कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया खत्म, अब जब बैक्टीरिया हमारे खत्म हो गए तो फिर ये बताती रहेगी कुछ ना कुछ, इसको मारो उसको मारो इसको। तो सप्रेसर टी सेल क्या करती है, दबाने वाली, कि संक्रमण समाप्त होने के बाद सहायक व घातक टी कोशिका को नियंत्रित करती है। ठीक है, क्या होता है कि संक्रमण समाप्त होने के बाद, ठीक है, संक्रमण समाप्त होने के बाद घातक सेल व फिर सहायक टी कोशिका, घातक या सहायक टी कोशिका को, सहायक टी कोशिका को कंट्रोल करती है, सहायक टी कोशिका को नियंत्रित करती है। ठीक है, बताओ सप्रेसर टी सेल क्या करती है कि संक्रमण जब समाप्त हो जाता है, जब संक्रमण समाप्त होगा तो उसके बाद क्या करेगी, उसके बाद ये घातक और टी सेल को बोलेगी कूल डाउन बेबी, कूल डाउन बच्चे, कूल डाउन सोना बाबू, कुछ भी बोलेगी। ठीक है, सप्रेसर टी सेल दबाने वाली, कूल डाउन सोना, कूल डाउन बाबू, कुछ कोई बात नहीं, अब संक्रमण समाप्त हो चुका है, अब तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, तुम लोग पानी पियो, लो पानी पियो, जूस पियो, लो जूस पियो, अब चुप हो जाओ, संक्रमण समाप्त है।
अब ऐसा नहीं कि तुम संक्रमण में बिल्कुल उछाले पूरे पूरे फुल जोश में हो। अब तुम ये बताओ, तुम पढ़ने आए जोश में, मैं आज जाऊंगा पढ़ूंगा, ये फाड़ दूंगा वो फाड़ दूंगा, पूरी कॉपी फाड़ दूंगा, है ना। अब उसी जोश में पढ़ने आए, देखे एक वीडियो देख कैसे खड़े हो गए, या तो फिर तुम तुम्हारे अंदर जोश बना रहा, पढ़ते रहे कोई कपिये फाड़ डाले। अब कहा बताए मुझे, फाड़ फाड़ के तुम पिजोए खाने लगे, पिजोए खाने लगे, पिजोए खाने लगे, एक एक पेज खाने लगे। बताओ बीमार पड़ जाओगे ना। तुम्हारी मम्मी आई डंडा लेके, ए कुत्ते कहीं के क्या कर रहा है, पेज खा रहे हैं, कहाँ भी फाड़ेगा, फिर मारेंगे तुमको, मारेंगे तुम भाग जाओ कहाँ भी छोड़ के, है ना। इसी तरह ऐसा होता है कि हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल जब मारने लगती है तो सप्रेसर टी सेल बैठे देखता रहता है सभी जीवाणु मरे कि नहीं, ऐसे लेंस लगा के। इधर मेरे पास लेंस नहीं, अंदर स्टूडियो में रखा है, ठीक है, अंदर बाहर, ठीक है। तो देखो ऐसे देखती है सभी बैक्टीरिया मर गए, सभी बैक्टीरिया मर गए। अब जो नहीं मरे रहते हैं तो बोलती है सप्रेसर टी सेल, बोलेगी अरे मारो मारो उनको, मारो खूब मारो खूब मारो खूब मारो और मारो, मैं भी मारूं, अरे मारो मारो। जब मर गए ना, देखेगी फिर मर गए, फिर बोलेगे टी सेल, यही हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। अच्छा तुम्हें जूस पिला, सब खत्म, बैक्टीरिया खत्म, उनको दबा देती है, ठीक है। समझ गए, समझ गए ना, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट बचा मेमोरी टी सेल। अब देखना सबसे अच्छा काम होता है मेमोरी टी सेल का। चौथा नंबर पे क्या आती है, मेमोरी टी सेल, मेमोरी टी सेल्स। बताओ बोर तो नहीं हो रहे, कोई बच्चा बोर तो नहीं हो रहा, बायोमन का परिंदा, कोई भी एक परिंदा बोर तो नहीं हो रहा है, बताओ। बहुत पीटूंगा अगर सच सच ना बताया तो। सारे बच्चे कमेंट करेंगे, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। अब कोई ऐसा बच्चा नहीं मिल जाएगा कि बस वो बिना कमेंट किए भाग जाएगा, बहुत मारेंगे उसको, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आप लोग पढ़ते रहिए इसी तरह, ठीक है। देखो मेमोरी टी सेल क्या होती है, मेमोरी टी सेल, अभी इसको दबा दी, मेमोरी टी सेल ऐसे बैठी रहते हैं, ऐसे वो देखती रहती हैं, अच्छा इस बच्चे को पढ़ा है, अच्छा इस बच्चे को, मेमोरी टी सेल देखती रहती है, यानी कि स्मृति करती रहती है, सोचती। हमारे अंदर एक दिमाग है सोचने वाला, बाहर का, अंदर का सोचने वाला एक सेल होती है मेमोरी टी सेल, ठीक है। मेमोरी टी सेल क्या करती है, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स करती है बाद में, ठीक है। कब कब रिस्पॉन्स करती हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। बताओ प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स पढ़ाया था ना। प्राइमरी रिस्पॉन्स जब जीवाणु को हमारा शरीर धीरे धीरे मारता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स तुरंत मार देता है, तुरंत मार देता है, ठीक है। तो देखो टी सेल, मेमोरी टी सेल क्या होती है, बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है, ये टी सेल बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है, ठीक है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल प्यारी सी होती है, जैसे लड़कियां होती है ना, बिल्कुल संवेदनशील, बिल्कुल सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा डांट दो ना उनको, चिल्ला दो थोड़ा सा तो रोने लगती हैं, है ना। लेकिन बायोमन की लड़कियां ऐसी नहीं है, बायोमन पे जितनी भी लड़कियां पढ़ रही, जितनी भी गर्ल्स पढ़ रही, वो ऐसी नहीं है। उनको डांट दो ना, उनको डांट दो ना तो उल्टा तुम्ही को डांटने लगेंगे, यही क्यों डांटा बे, ऐसे, ठीक है ना। तुम लोग ऐसे ही बोलना, किसी से भी, किसी से डरने को नहीं, ठीक है। इज्जत सबकी करो, मैं कहता हूं इज्जत सबकी करो। लड़कियों तुमको कोई घूर रहा है ना, घूर के तुम भी उसको देखो, घूर के देखो, हंस के नहीं, ऐसे हंस के नहीं, ऐसे बाल हंस के नहीं, घूर के देखो, ऐसे क्या है बे, ऐसे बोलो क्या है बे। गाली आती ना, नहीं आती मैं सिखा दूंगा, गाली देके बोलो क्या है, ठीक है ना। फिर भी नहीं माना, तुरंत चप्पल उतारो, बोलो साले चप्पल चप्पल मारेंगे, कोई घूर के देख रहा है, ठीक है। कोई अगर 5 से 6 सेकंड से ज्यादा तुमको घूरता है ना, तो संविधान में एक एक्ट है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, संविधान में एक एक्ट है घूरने का एक्ट, उसके लिए क्या होता है, उसको 6 महीने या अप्रोक्सीमेट 1 साल की जेल हो सकती है, ऐसे घूरने के लिए, ठीक है ना, समझ लेना। लड़कियों को, बायोमन के बच्चे बहुत सेंसिटिव है, बहुत अच्छे लड़के हैं, ठीक है। कभी ऐसा कुछ गलत काम वो लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर करेंगे भी, घूरेंगे भी तो कोई बात नहीं, एक को घूरो सबको नहीं। अगर वो चाहती है कि भैया ठीक है रिलेशनशिप आगे चले तो चलाओ, नहीं चल रहा है तो बिल्कुल उसे छोड़ दो, उसके लिए, उस रिलेशन के लिए अपनी जान दे दो, ठीक है। ये सब नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में देखो, मैं तुम लोगों से बस 1 मिनट एक बात कर लूँ। अभी हाल ही में हमारे पास में ही एक ऐसा ही केस हुआ था कि एक लड़की थी, वो करीब 12th में पढ़ती थी, उसको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो देन क्या हुआ कि बायोलॉजी पढ़ती थी, बायोलॉजी बैकग्राउंड से थी, उसके बाद उसने फार्मेसी का निर्णय लिया था। लेकिन उस लड़की ने कभी मुझसे ये नहीं बताया कि मैं बिल्कुल फ्रैंक था, मैं मतलब सारी चीज़ों के बारे में बातें करता था, लेकिन वो लड़की कभी मुझसे ये नहीं बताई कि भैया उससे मुझे लव हो रहा है, उससे मुझे लव हो गया, उससे मुझे प्यार हो गया। देन क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनना बहुत ज़्यादा, मतलब जिस दिन से मैं सुना हूँ ना, ऐसा कुछ हो गया। सोचो मैं करीब 1 हफ्ते से मैं सही तरीके से, मतलब मेरा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था कि यार बताओ, एक भी बार वो मुझसे ना बताई। देखो उसको प्यार हो गया, उसका उसके आसपास घर के ही लड़का था। तो क्या हुआ कि आपस में कुछ रिलेशन था। अब आपस में क्या बातचीत हुई, कैसी हुई, कुछ भी नहीं पता चला, कुछ भी नहीं। और ना वो कभी मुझसे बताई,
कि भैया मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है, अब बताइए मैं क्या करूं। इसके बाद उसने सोचो, एक दिन क्या हुआ कि करीब मंडे था या अप्रॉक्सीमेट ट्यूसडे, देन क्लासेस खत्म हुई तो मैं चला गया। इसके बाद उसके उसके 2 दिन बाद मैं छुट्टी बोला था, मैं बोला था अब नहीं आऊँगा, बेटा इसको कंप्लीट कर लेना, इससे पढ़ लेना तुम, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है भैया, तो वो पढ़ रही थी। उसके बाद उसके अगले के अगले दिन, मतलब तीसरे दिन, दूसरे दिन क्या हुआ, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, उसने फांसी लगा ली। उसके घर में कोई नहीं था, सोचो फांसी लगा ली। वो 12th में थी, बहुत अच्छी पढ़ने में, बिल्कुल सुपर्ब थी पढ़ने में, इतनी सेंसिटिव थी कि जितना बता दो ना पूरा याद कर लेती थी। कभी मेरे सामने कभी भी कुछ नहीं बताई कि भैया ये ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं। देखो दुनिया में सभी चीजों का ना, सभी चीजों का हल है, कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं जिसका हल नहीं है। अगर वो लड़की मुझसे एक भी बार बताई होती कि भैया मुझसे ऐसी दिक्कत है, अब मैं क्या करूं, तो मैं उसको अपने लेवल पर समझाता। लेकिन उसने एक भी बार अपने बारे में नहीं सोचा। उसका इतना बड़ा भाई खड़ा था, भाइयों अमन, जैसे आप लोगों का भाई भाइयों अमन खड़ा है, उसने एक भी बार अपने भाई से बताने का निर्णय नहीं लिया कि मैं अपने भाई से बता देता हूं, जो भी होगा वो बताएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया था, उसे शादी करने का विचार था, कर लेती, कोई बात नहीं, बताती तो सही क्या दिक्कत है। मरने से, पता है मरने से कुछ होता नहीं है ना, मरने से लोग आपके परिवार पर, आप पर जज करके बोल देते हैं। इसके बाद ना उसने अपने मम्मी पापा को समझा कि यार जितना मुझे इसने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उनके बारे में एक बार नहीं सोचा, मुझे सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, बिल्कुल झटके में वो लड़की मर गई। सोचो 2 दिन तो मैं सही से खाना नहीं खाया, सोचता रहा कि आखिरकार क्या दिक्कत है। मैं उसके घर वालों को कम, अपने ऊपर ज्यादा, मतलब मुझे, मतलब बिल्कुल गंदा महसूस हो रहा था कि यार वो मेरे कांटेक्ट में थी, वो मेरे टच में थी, मैं उसको पढ़ाया, लेकिन वो आज मतलब इतना उसको क्या दिक्कत हो गई कि उसने मुझसे बताने का प्रयास न किया एक भी बार। कुछ बातें होती हैं जो आप अपने मम्मी पापा से नहीं बता सकते हैं। भाई ओमन खड़ा है आप लोगों के साथ, अपने भाई से तो बता सकते हैं आप लोग। अगर वो लड़की मुझसे एक भी बार बताई होती भैया ऐसी दिक्कत है, सोचो आज वो लड़की यहां पर होती। फ्यूचर था, उसका सपना था डॉक्टर बनने का, इसलिए वो मुझसे पर्सनली क्लासेस लेती थी स्कूल के बाद। स्कूल तो मैं पढ़ाता नहीं हूं, क्लासेस पढ़ाता था, तो क्लासेस मुझसे पर्सनली लेती थी। सोचो बहुत दुख हुआ यार उस टाइम मुझे। तो इसीलिए तुम लोगों को भी कहता हूं, कभी कुछ ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना किसी के लिए भी, ठीक है। कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो याद रखना, हमेशा याद रखना, ये फिजिकल अट्रैक्शन होता है, ठीक है। मत समझा पाओ, पहले तो अपने आप को समझाओ। जब तुम्हारा दिल नहीं समझ पा रहा है तो याद रखना भाइयों अमन, हमेशा याद रखना, पूरी जिंदगी में कितने भी बड़े हो जाना, कितने भी बड़े आदमी बन जाना, भाइयों अमन को याद रखना, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तुरंत कॉल करना, तुरंत इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, ठीक है। कभी भी उदास मत होना, ठीक है। अब कभी भी ऐसा कुछ करने का सोचना तक नहीं, ठीक है, क्योंकि भाइयों अमन तुम्हारे साथ है। उस दिन से मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं जितने बच्चों को पढ़ाऊंगा उसमें से सभी बच्चे मेरे टच में रहेंगे, कोई भी बच्चा वैसा ना करने पाए। इस वजह से हमने एक एजुकेशन सेक्टर में रेवोल्यूशन लाने के लिए सिर्फ यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाना चालू किया। आप लोगों को लग रहा होगा सर यूट्यूब से पैसा ले रहे हैं, हमसे फीस नहीं ले रहे हैं, क्या पढ़ाते होंगे क्या नहीं। बिल्कुल फुल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। तुम लोगों से फीस इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि मुझे फीस नहीं चाहिए, मुझे एक मतलब एजुकेटेड समाज चाहिए, ठीक है। मेरी जो यूट्यूब की जो मेंबरशिप है ना वो ऑन हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो एक ज्वाइन का बटन आता है ना यूट्यूब सेक्शन पे, देखना ज्वाइन का बटन मैं ऑन कर सकता हूं, उससे मैं आप लोगों से पैसे ले सकता हूं, ठीक है। 200 रुपए, 400 रुपए, 100 रुपए, महीने का 40-50 हजार रुपए मैं ऐसे ही कमा सकता हूँ, ऐसे ही आज की डेट में ऐसे ही कमा सकता हूँ, लेकिन नहीं ले रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं रखता, पैसा मायने नहीं रखता है, बच्चे मायने रखते हैं, ठीक है। तो कभी आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना भाई अमन तुम लोगों का भाई ना आप लोगों के साथ है, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताना। उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ यार, है ना, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब उसने मुझे बताया नहीं, अब अंदर ही अंदर किसी मतलब मैं भी अपने आप को कोसता ही था एक प्रकार से लेकर के, ठीक है, कि है ना इतना ज़्यादा उसको दिक्कत थी तो बताना चाहिए मुझसे, कुछ भी नहीं। चलो हटाओ, बाय दफ़े क्या करते हैं हम लोग, टॉपिक से हट गए, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए वादा करिए हमसे, बायोमन से आप लोग वादा करेंगे कि ऐसी गलती आप लोग कभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं मेमोरी टी सेल, ठीक है। मेमोरी टी सेल क्या करती है, ये सारी चीज़ें जब अटैक करती है तो मेमोरी टी सेल इनको याद कर लेती हैं।
मेमोरी टी सेल उस जीवाणु को याद कर लेती कि अच्छा तू अभी आया है, चल ठीक है, अपनी डायरी में लिख लेती है ये जीवाणु ऐसा था, चित्र बना लेती है बस। फिर मेमोरी टी सेल चित्र बना सो जाती है। फिर जब लड़ाई होती है तो फिर आती है मेमोरी टी सेल, फिर आती है, फिर देख लेती है, फिर लिख लेती है, फिर सो जाती है, फिर कोई लड़े फिर आती है। मतलब ये लिखने का काम करती है, समझने का काम। और जब वही बैक्टीरिया वही जीवाणु दोबारा से आता है तो मेमोरी टी सेल, इनका कुछ नहीं काम होता, सिर्फ मेमोरी टी सेल सेकंड रिस्पॉन्स करके तुरंत उस बैक्टीरिया को मार देती है। तुरंत मेमोरी टी सेल तुरंत जाग जाती है, अबे ये बैक्टीरिया तू आया था, तुरंत वो एंटीबॉडी बन जाती, तुरंत एंटीबॉडी निकाल के फेंक देती है, वो तो मर जाता है। ऐसा होता है, ठीक है। तो यदि किसी पुराने रोगजनक का संक्रमण दोबारा से होता है तो स्मृति टी कोशिकाएं उसे पहचान कर पुरानी बनी एंटीबॉडी के निर्माण को बढ़ावा देती है, ठीक है। यह संवेदनशील होती हैं, ठीक है। यदि, ठीक है, अब लिखो, लिख लोगे, नहीं लिख दूं, यदि किसी पुराने रोगजनक का, ठीक है, यदि किसी पुराने रोगजनक का संक्रमण, पुराने रोगजनक का संक्रमण दोबारा से होता है, ठीक है। यदि किसी पुराने रोगजनक का संक्रमण दोबारा से होता है तो स्मृति टी कोशिका, तो स्मृति टी सेल्स उसे पहचान कर पुरानी बनी एंटीबॉडी, ठीक है, पुरानी बनी एंटीबॉडी को बढ़ावा देती हैं, को बढ़ावा देती हैं, जो उसे मार देता है, ठीक है। अब हमको पता है कि ये बैक्टीरिया आया, इसको हम इस गन से मारेंगे, ठीक है, बड़ी गन से मारेंगे, तो वो गन हम लोग रखे रहते हैं, तो स्मृति टी सेल उसी एंटीबॉडी को रखे रहती है। और जब दोबारा से वो कोशिका हमारे अंदर प्रवेश करती है, दोबारा से वो चीजें हमारे अंदर इंटर करती है, तो वो हमको तुरंत उस चीज को, उस बैक्टीरिया को तुरंत वो मार देती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कमेंट करो सभी बच्चे। चलो समझ आए ना चारों टी सेल्स। टी सेल्स के नाम बताओ, टी सेल्स के नाम नीचे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में करेंगे, बिना कमेंट बिना देखे, ठीक है। चलो मिटा दें इसको, चलो लिखो जल्दी अपनी कॉपी में। इसीलिए सोचो, मैं जब ये चीजें हुई थी, ठीक है, उसे मैं याद नहीं करता बार बार, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है, इसीलिए मैंने बायोमन मोटिवेशन चालू किया, ठीक है। बायोमन मोटिवेशन हम इसलिए चालू किए ताकि कोई भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत होगी, तभी तो हम बच्चे को पहले तो पॉजिटिव रखेंगे। यदि वो निगेटिव टाइप में जाता है, कुछ भी उसको ऐसी दिक्कत आती है, तो हमसे बात कर सकेगा, ठीक है, हमारे वीडियोस को देख सकेगा, हमसे बात कर सके, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई भी दिक्कत उसे आनी नहीं चाहिए। यदि आज कुछ ऐसी बातें होती है मार्केट में जो हम लोग आसपास नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल में करते हैं, अपने माँ बाप से नहीं कर सकते, तो मैं आप लोगों को एक फ्रेंड ही हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, हमने पढ़ा कि प्रतिरक्षा तंत्र, जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला क्या होता है? पहला होता है इननेट, दूसरा क्या होता है? एक्वायर्ड। इननेट हमने पढ़ लिया, एक्वायर्ड में हमने पढ़ा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। अच्छा ये बताओ, बी लिम्फोसाइट में जो एंटीजन होता है, वो एंटीबॉडी होती है, उसके कितने भाग होते हैं? उसको किस और नाम से जानते हैं? एंटीबॉडी को किसी और नाम से जानते हैं, बताइए। और उसमें कितनी चेन होती है? चेन वाला नाम पूछ रहा हूँ, ठीक है। फिर हमने पढ़ा टी लिम्फोसाइट पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इसके प्रकार। प्रतिरक्षा तंत्र 2 प्रकार का होता है। प्रतिरक्षा तंत्र 2 प्रकार का होता है। पहला सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, दूसरा निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। पहला होता है सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और दूसरा होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। पहला क्या होता है? सक्रिय यानी कि एक्टिव इम्यून सिस्टम, एक्टिव इम्यून सिस्टम, फिर दूसरा इनएक्टिव या फिर पैसिव इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो देखो, सक्रिय इम्यून सिस्टम, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में क्या लिखोगे? एक्टिव इम्यून सिस्टम मैं बोले दे रहा हूं, लिख लेना, ठीक है। चलो अब मैं वो नहीं करूंगा। सक्रिय इम्यून सिस्टम सबसे पहले हेडिंग डालो। चलो उसमें लिखो कि जब परपोषी यानी कि जब होस्ट प्रतिजनों का सामना करता है,
लिखो, जब होस्ट प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी बनती हैं। लिखो, जब होस्ट प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी बनती हैं। नहीं लिखोगे, जब होस्ट यानी कि जब परपोषी क्या होता है? प्रतिजनों, ठीक है, प्रतिजनों यानी कि एंटीजन, जब परपोषी एंटीजन का सामना करता है, ठीक है, जब परपोषी एंटीजन का सामना करता है तो उसके शरीर में, ठीक है, तो क्या होता है? तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी बनती हैं। तो उसके शरीर में स्वतः प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी बनती हैं, ठीक है। क्या होता है? तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी बनते हैं, उसके शरीर में एंटीबॉडी बनती हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? इस प्रकार की प्रतिरक्षा को, ठीक है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। कि जब सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है? एक्टिव, कि कोई भी बैक्टीरिया आया तुरंत उसके प्रकार एंटीबॉडी बनने लगी, ठीक है, लेकिन यह बहुत धीमी होती हैं, ठीक है, इनकी चाल बहुत धीमी होती है, मतलब उसको धीरे धीरे मारती रहती है, इनकी चाल बहुत धीमी होती है, ठीक है। एक्टिव क्या होता है? इनकी चाल बहुत धीमी होती है। जो एक्टिव इम्यून सिस्टम होता है, एक्टिव क्या होता है? वो हमेशा एक्टिव रहता है। कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो तुरंत उसको मारने का प्रयास करती हैं, ठीक है, तुरंत उसको मारने का प्रयास करती है, लेकिन बहुत धीमी चाल में, ठीक है। कैसी चाल में? बहुत धीमी चाल में उसको मारने का वो लोग प्रयास करती हैं। नेक्स्ट आता है सक्रिय इम्यून सिस्टम, निष्क्रिय इम्यून सिस्टम। निष्क्रिय इम्यून सिस्टम में लिखिए कि जब शरीर की प्रतिरक्षा के लिए बनाए गए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं। लिखोगे? नहीं लिख पाओगे, एक सेकंड, इसको लिखो। चलो, सक्रिय में लिख लिए, मिटा, ठीक है। चलो, इसमें लिखोगे कि जब शरीर की प्रतिरक्षा के लिए बनाए गए प्रतिरक्षी, जब शरीर की प्रतिरक्षा के लिए बनाए गए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं। बनाए गए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, ठीक है। सीधे ही क्या करते हैं? सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहलाती है। तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहलाती है, ठीक है। बताओ, यानी कि जो एंटीबॉडी हैं हम बाहर से बनाते हैं, एंटीबॉडी हम लैब में बनाते हैं और वही लैब में बनी एंटीबॉडी को हम दे देते हैं, सीधे बॉडी में इंटर करा देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। क्या बोलते हैं बच्चे? निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है? जैसे हमने बताया था ना, IgE किसके लिए? एनर्जी के लिए। IgA किसके लिए? मदर मिल्क। जैसे क्या होता है? जैसे कि दुग्ध श्रावण के प्रारंभिक दिनों में दूध में उपस्थित पीले तरल, ठीक है, क्या होती है कि दुग्ध श्रावण के प्रारंभिक दिनों में दुग्ध में उपस्थित पीले तरल, ठीक है, तरल होता है, लिक्विड होता है, पीले तरल, जिसको हम लोग पीयूष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष हिंदी में, ठीक है। और उस तरह बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। दुग्ध श्रावण के जब माँ होती है, माता का जब दूध श्रावण होता है, दुग्ध श्रावण जो लैक्टेशन पीरियड होता है, उस समय क्या होता है कि उसमें जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, पीले रंग का तरल पदार्थ जिसको पीयूष बोलते हैं, जो कोलेस्ट्रम होता है, उसमें क्या होता है? IgA यानी कि इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी प्रतिरक्षा होती है, इम्यूनोग्लोबिन A प्रतिरक्षा पाई जाती है, जो हमारे शरीर को बाह्य बैक्टीरिया से निष्क्रिय करती है, बाह्य बैक्टीरिया को मारने का प्रयास करती है, ठीक है।
उसमें एंटीजेन कोलेस्ट्रम होता है, इसी में एंटीजेन एंटीबॉडी IgA पाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी IgA पाया, यानी कि हमारे शरीर में बाहर से बनी प्रतिरक्षा तंत्र उसको माँ ने दिया। ठीक है, कुछ प्रतिरक्षा तंत्र, कुछ मतलब कि एंटीबॉडी ऐसी होती है जो हमको प्लेसेंटा से मिल जाती है। आपरा होता है जब माँ के पेट के अंदर रहता है, वहीं से उसको कुछ एंटीबॉडी मिल जाती है। ठीक है, तो आज का टाइम भी बहुत हो रहा है, आप लोग थोड़ा थोड़ा बोर भी हो रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद दो चीजें आती हैं, एक आती है प्रतिरक्षीकरण व टीकाकरण और दूसरा होता है एलर्जी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, नहीं तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, तो सुबह 10 बजे लेक्चर पब्लिश होते हैं। बायोमन मोटिवेशन को खूब ढेर सारा सपोर्ट करना आप लोग। ठीक है, सॉरी, सुबह 8 बजे लेक्चर पब्लिश होते हैं। हर संडे हम 10 बजे लाइव आते हैं, 10 बजे आप लोगों से मिलते हैं। तो अपनी समस्याओं को 10 बजे रखना। यदि कोई दिक्कत आती है, बहुत अर्जेंट है, मुझसे बात करना, मुझसे कुछ भी करना, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।